आपको ये जो नाम मिला है, ये नाम आपको आपके माता पिता ने दिया है, लेकिन जब आपका नाम नहीं था तब क्या आप थे? जब आपके शरीर को नाम नहीं मिला था तब भी क्या आप थे? हाँ भाई जी, जब इस शरीर को नाम नहीं मिला था तब भी आप थे ना? अच्छा, अब मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, जब आप इस संसार में आए थे तो आपने सबसे पहले पहले इस संसार से क्या प्राप्त किया था, क्या लिया था यहाँ से? जब आप इस संसार में आए थे तो सबसे पहले आपने इस संसार से क्या लिया था? आपने लिया था ये शरीर। अब इसकी आपने इस संसार से लिया था ये शरीर, ठीक है? जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो आत्मा उसके अंदर एंटर करती है, राइट? तो शरीर जब होता है, जब बच्चा घर में आता है तो कोई माँ बन जाते हैं, कोई पिता बन जाते हैं, है ना? कोई चाचा बन जाते हैं, कोई कहते हैं भाई मैं तो दादा बन गया, राइट? तो हम जब इस संसार में आते हैं तो सबसे पहले हम इस संसार से लेते हैं, स्क्रीन शेयर करना रेणु बहन, हाँ, तो हम इस संसार से लेते हैं ये शरीर। तो वास्तव में हम क्या है? हम क्या है? हमने इस संसार से शरीर लिया तो हम क्या है? तो हम क्या हो गए? किसने ये शरीर एक्वायर किया? किसने ये शरीर प्राप्त किया? किसने लिया ये शरीर? राइट। तो हम एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। आत्मा जब इस शरीर को लेती है तो क्या बन जाती है? जीव आत्मा बन जाती है। आत्मा जब इस शरीर को लेती है तो जीव आत्मा बन जाती है। आत्मा जब इस शरीर में है तो इन आंखों के द्वारा वो देख सकती है, बोल सकती है, सुन सकती है, हर कर्म कर सकती है। आत्मा निकल जाए फिर ये शरीर कुछ कर सकता है? किसी व्यक्ति के पास आप जाते हो, समझ में आता बड़ा ज्ञानी ध्यानी है, बहुत अच्छा है, आप उससे राह सलाह लेने जाते हो। एक दिन पता चलता है कि भाई उसके शरीर से आत्मा निकल गई। अभी उसके शरीर को कितने समय तक रखते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बहुत से बहुत, है ना? क्यों? क्यों उसके शरीर को हमेशा के लिए नहीं रखते? कि उसके शरीर में रहने वाली जो वैल्यूएबल चीज है आत्मा, वो निकल गया, इसलिए उसके शरीर की छुट्टी करते, भाई अब छुट्टी करो, नहीं है काम का। वास्तव में मैं कौन हूँ? मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। और आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? ये भाई के चेहरे पे कहाँ दिखाई दे रहा है? आत्मा इस शरीर में रहती है दोनों भ्रकुटी के बीच में, इसलिए कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। आप मंदिर में जाते हो तो पुजारी जी कहाँ तिलक देते हैं? यहाँ पर। कोई बहन अपने भाई को कहाँ तिलक देती है? यहाँ पर। तो आत्मा यहाँ रह करके इस पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, ऑर्गेनाइज करती है। जैसे कि एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सारी चीजें, मोबाइल है, मोबाइल में सारी चीजें हैं, लेकिन यदि वो चार्ज नहीं है मोबाइल, वो मोबाइल काम कर सकता है? नहीं कर सकता। जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से चार्ज करते हैं, कितना भी अच्छा मोबाइल है, कितना भी बड़े से बड़ा आईफोन है, लेकिन यदि इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज नहीं किया गया है तो वो मोबाइल कोई काम कर नहीं। उसी तरह से कितना भी तंदुरुस्त व्यक्ति है, शरीर है, लेकिन यदि आत्मा नहीं है तो शरीर कोई काम का है? आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती, शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो हम कौन है? हम एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। अब जिस तरह से हमारे शरीर को 5 एलिमेंट्स रोज चाहिए,
आप जो भोजन बनाते हैं उसमें क्या कोशिश करते हैं? शरीर को हर एक तरह का पोषक तत्व मिले, विटामिन्स, मिनरल्स, वेजिटेबल, है ना, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, जो भी है हर तरह का शरीर हेल्दी रहे, राइट? उसी तरह से आप भोजन बनाते हैं ना, हेल्दी डाइट जिसको कहते हैं। तो शरीर के तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, अर्थात जो मैं खुद हूँ, मुझे भी तो कुछ चाहिए। मुझे क्या चाहिए? क्या मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? क्या आत्मा को कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? शरीर को तो हम पेट्रोल डीजल देते हैं, जैसे मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी को हम डीजल पेट्रोल देते हैं, लेकिन गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है उसे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? यदि मोटर गाड़ी को तो हम डीजल पेट्रोल दें, लेकिन ड्राइवर का ध्यान ना रखें, तो क्या होगा? वो गाड़ी अच्छे से चला पाएगा? तो इस शरीर को तो इस शरीर रूपी गाड़ी को हम डीजल पेट्रोल देते हैं, अच्छी हवा देते हैं, अच्छा फूड देते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, मैं खुद आत्मा, उसे भी तो कुछ चाहिए। उसे क्या चाहिए? तो इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, आप अपने आसपास देखते हैं, आप अपने घर में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, सभी को 7 चीजें चाहिए। पता है आपको कौन सी 7 चीजें चाहिए? पीछे ही कर दो, हाँ बस। सभी को 7 चीजें चाहिए। जिस तरह से शरीर को 5 एलिमेंट्स रोज चाहिए, उसी तरह से शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है उसे भी 7 चीजें रोज चाहिए। हम ये नहीं कहते अरे कल ही तो पानी पिया था, आज क्या पीना पानी। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी चाहिए, जितनी हवा की रिक्वायरमेंट है उतनी हवा चाहिए। तो शरीर का तो हम ध्यान रखते हैं, आत्मा को क्या चाहिए? तो इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, किसी भी धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी मजहब का, किसी भी कास्ट का, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, घरों में देखते हैं, सभी को 7 चीजें चाहिए। उसमें से पहली चीज है, हर एक को सुख चाहिए। कोई भी होगा इस संसार में ऐसा जो कहे जी मुझे तो दुख से जीवन पसंद है, मुझे तो दुख का जीवन पसंद है, दुखी रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है? ऐसा कोई है? हमारे यहाँ पे है कोई कहता हो भाई जी हमें तो दुख मिलता रहे लाइफ में, हमें अच्छा लगता है ऐसा? हर एक को सुख चाहिए। जिस तरह से मुझे सुख चाहिए, उसी तरह से सामने वाले को भी सुख चाहिए। जिस तरह से मुझे पानी की रिक्वायरमेंट है शरीर को, उसी तरह से सामने वाले को भी रिक्वायरमेंट है। हम ये नहीं कह सकते ये छोटा बच्चा है ना इसलिए इसको कम पानी चाहिए, ये बुजुर्ग है इसलिए इसको ज्यादा पानी चाहिए। नहीं, जितना जिससे रिक्वायरमेंट है उतना उसको चाहिए। तो हर एक सोल को सुख चाहिए। दूसरा, हर एक आत्मा को शांति चाहिए, पीस। इसलिए क्या कहते हैं भाई, शांति का जीवन चाहिए। सूखी रोटी खाए, झुग्गी झोपड़ी में रहे, लेकिन शांति चाहिए। कहते कि नहीं कहते? इसलिए कई लोग क्या करते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, भाई थोड़ी देर तो शांति मिले, शांति चाहिए। तो हर एक आत्मा को पीस चाहिए। आप में से किसी को है कि नहीं दीदी मुझे शांति नहीं चाहिए, चलेगा? नहीं, कोई नहीं होगा यहाँ पे ऐसा जो कहे नहीं। हर एक को क्या चाहिए? शांति चाहिए। जितना मुझे चाहिए उतना सामने वाले को भी चाहिए। तीसरा, हर एक आत्मा को प्रेम चाहिए, प्यार, लव। एक बार एक राजा था, राजा का ये नियम था कि उसके दरबार में कोई भी जाता था तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। तो एक बार सुबह सुबह एक भिखारी पहुंच गया,
और सैनिकों से कहा कि भाई मुझे राजा से मिलना है। तो राजा सैनिकों ने कहा कि राजा जी तो अभी पूजा कर रहे हैं, बाद में मिलना। तो कहा नहीं, बाद में आने का समय नहीं है, अभी ही मिलना है। ठीक है, फिर साइड में खड़े हो जाओ, जब राजा जी की पूजा समाप्त हो जाएगी तब मिल लेना। तो भिखारी जो होता है वो साइड में खड़ा हो जाता है। तो देखता है राजा अपनी झोली फैला करके ऊपर वाले से मांग रहा है। तो जैसे ही भिखारी ये दृश्य देखता है वो वापस जाने लगता है। क्यों वापस जाने लगता है? कि ये राजा तो खुद बैगर है, ये मुझे क्या देगा ना? ये भिखारी, ये राजा तो खुद भिखारी है, तो ये मुझे क्या देगा? तो आज हर एक आत्मा को प्रेम चाहिए, और हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? सामने वाला ना मेरे से थोड़ा सा प्यार से बात करे, और हम ये देखें जिससे हम अपेक्षा रखते हैं, चाहे सुख की, चाहे शांति की, चाहे प्रेम की, वो तो खुद किसी और से अपेक्षा रखते हैं। तो क्या वो हमें फुलफिल, क्या वो हमें दे सकते हैं? आप देखो, आप जब कभी रेलवे स्टेशन पर या रेड लाइट स्टॉपेज पर आप जब जाते हैं, गाड़ी रुकती है, तो कई सारी बैगर आ जाते हैं मांगने के लिए। क्या वो कभी आपस में मांगते हैं? क्या वो बैगर कभी आपस में मांगते? क्या वो भिखारी कभी आपस में मांगते? हाँ, देखा कभी भिखारियों को आपस में मांगते हुए? देखा, आप लोगों ने देखा कभी कि आपस में मांग रहे हैं? वो किसके पास जाते हैं मांगने के लिए? जो उनसे ऊंचा होता है कि हाँ, इनसे हमें मिल सकता है। राइट? तो आज हम सुख की, शांति की, प्रेम की एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा किससे रख रहे हैं? किससे चाहते हैं कि वो मेरे से शांति से बात करे? किससे चाहते हैं कि वो मेरे से प्रेम से बात करे? जो खुद किसी और से मांग रहा है, जो खुद किसी और से चाहना रख रहा है कि सामने वाला मेरे से प्यार से बात करे, तो जो खुद भिखारी है, क्या वो आपको भरपूर कर सकता है? कर सकता है? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आत्मा की बैटरी कभी भी पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं होती है। तो थोड़े समय के लिए कोई आपसे प्यार से बात कर लेगा, शांति से बात कर लेगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी इमोशंस हो, उसके मन के भाव हो, तो भी वो हमेशा आपसे प्यार से बात करे, शांति से बात करे। क्या ऐसा हो सकता है? आप किसी भी मूड में हो तो भी आपको शांति प्यार से बात करनी पड़े, क्या ऐसा होता है? नहीं। राइट? तो आज हर एक आत्मा को सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। फिर फोर्थ नंबर है ज्ञान चाहिए, समझ। आप लोग जब भोजन बनाते हैं तो वहां पे क्या चाहिए? खाने, जो खाने वाला है भोजन, जिसको आप भोजन परोस रहे हो, उसे सेटिस्फेक्शन, सुख मिले। अब मान लीजिए आलू की सब्जी बनाई, साथ में छिलके भी डाले, तो उसको आलू छीलना पड़ेगा, तो सुख नहीं मिलेगा ना, तो सामने वाला गुस्सा करेगा। शांति चाहिए। भोजन कहाँ पे अच्छा लगता है? शांति के वायुमंडल में। बनाने में भी कब अच्छा लगता है? जब माहौल में शांति है। खाने वाले को भी शांति में खाना अच्छा लगता है, और प्रेम से बनाया हुआ भोजन होता है तो उसमें एक अलग ही स्वाद होता है। राइट? और प्रेम से खाया हुआ भोजन, उसमें भी स्वाद होता है। सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, समझ चाहिए। हम गूगल में सर्च करते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है कुकिंग में, नई नई चीजें सीखे, नई नई चीजें बनाए, तो वो अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं, इन्वेंट करते, क्या नई चीज हम बनाए। तो ज्ञान, समझ, हर एक आत्मा को ज्ञान चाहिए। फिर फिफ्थ नंबर शक्ति, पावर।
इसलिए गीत भी गाते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना भी करते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो मन का विश्वास कमजोर होना। तो हर एक आत्मा को शक्ति चाहिए, पावर चाहिए ना। बहुत शक्तियों की एक अलग क्लास है, हमारा एक अलग चैप्टर है, वो आपको आगे बताएंगे। जैसे शॉर्ट में बता दें तो परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति। तो सर्व शक्तियां कैसे हम अपने अंदर लेते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, वो आगे कराएंगे। तो हर एक आत्मा को शक्ति चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं, हमको मन की शक्ति देना। जो मन विजय करे विनय करे, जो मन विजय करे विनय करे, मतलब मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। अच्छा, फिर उसके बाद हर एक आत्मा को क्या चाहिए, रिपीट करेंगे कौन कौन से हुए। पहला क्या हुआ, सुख चाहिए। दूसरा, शांति चाहिए। तीसरा, प्रेम चाहिए। चौथा, ज्ञान चाहिए। पांचवा, शक्ति चाहिए। फिर नेक्स्ट, पवित्रता चाहिए, जिसको कहते हैं शुद्धता, पवित्र भाव, शुद्ध भाव। आप अपना फ्रेंड्स, आप अपना दोस्त किसे बनाना पसंद करेंगे, जो आपके साथ शुद्ध है, जो आपके साथ ऑनेस्ट है। प्यूरिटी जो होती है, जो प्रैक्टिकल फॉर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी के रूप में होती है। आप अपने, मान लो आपने किसी को अपना दोस्त बनाया और आप उससे अपने दिल की बात करते हैं और वो आपकी बात किसी और से जाके करे, तो आप उसको अपना दोस्त बनाएंगे? उसके ऊपर जब आपको पता चले कि उसने आपकी दिल की बात किसी और से की है, तो आप उसके साथ मजबूत रहेंगे, बॉन्डिंग रहेगी? तो हर एक आत्मा को पवित्रता चाहिए, शुद्धता चाहिए ना। भोजन बनाने में कब पसंद आता है, जब शुद्धता से बनाया गया, हाथ वगैरह धो करके, है ना, क्लीन, बिल्कुल साफ सफाई है। सफाई से जब किया जाता है तो करने वाले को भी अच्छा लगता है और फिर जिसके लिए कर रहे हैं उसे भी अच्छा लगता है। तो शुद्धता, पवित्रता। फिर उसके बाद हर एक आत्मा को क्या चाहिए, आनंद। 7, आनंद ना। जो भोजन ऐसा बने जो आनंदित हो जाए, वाह क्या भोजन बनाया है, क्या चीज बनाई है, क्या काम किया है, आनंद। तो वो तो हुआ फिजिकल आनंद, लेकिन सबसे पहले आत्मा का आनंद। आत्मा को आनंद चाहिए, जिसको कहते हैं, और यदि कहें खुशी, अनकंडीशनल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, वो आनंद हर एक आत्मा को चाहिए। अब ये सातों चीजें मिलेंगी कहां से, क्या किसी मॉल से मिलेंगी? हाँ, ये सातों चीजें कहाँ से मिलेंगी, क्या किसी मॉल से मिलेंगी? हाँ, या फिर कहीं पर बिग बाजार वगैरह हो वहां से मिलती हो, मिलेगा कहीं? हाँ? या फिर चांद पर फ्लैट बुक कर ले, वहां मिल जाएगी शांति, थोड़ा प्रेम, मिलेगा? विदेशों में अपना फ्लैट बुक कर ले, विदेश में प्रॉपर्टी खरीद ले, क्या वहां मिलेगा? ये सातों चीजें कहाँ मिलेंगी? हाँ, कहाँ मिलेगा? शांति कहाँ मिलेगी? इस दुनिया में कहीं है शांति? हाँ, अपने अंदर बता रहे, कहाँ मिलेगी शांति? प्रेम कहाँ मिलेगा? आनंद कहाँ मिलेगा? खुद के अंदर। देखो, शिव परमात्मा कहते हैं कि जब आप, जो सोर्स है ना, हर चीज का सोर्स होता है। जैसे आप एक गिलास पानी पीते हैं, पानी है तो सोर्स क्या है? समुद्र ना। भले वो खारा पानी हम नहीं पीते, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग होती है कि
जब गर्मी होती है, धूप पड़ती है समुद्र के ऊपर, तो वो पानी जो है भाप बनता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, तो वो मीठा पानी आता है। तो जो आप पानी पी रहे हैं उसका सोर्स है समुद्र। जो आप ये लाइट यूज कर रहे हैं, इसका जो सूरज का प्रकाश, ये लाइट, सोलर लाइट, इसका सोर्स क्या है? सूरज। तो हर चीज का सोर्स है, उद्गम स्थान है। तो शांति, खुशी, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान, इसका भी सोर्स है। इसका सोर्स कौन है? इसका सोर्स है परम पिता शिव परमात्मा। जब हम उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, मोबाइल को चार्ज करने के लिए आप लाइट प्लग इन करते हैं ना, कनेक्शन जोड़ते हैं, तो अपने आप मोबाइल चार्ज होने लगता है। उसी तरह से आत्मा को भी चार्ज करना है। तो जब हम उस सुप्रीम के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारे अंदर ये सातों चीजें आने लगती हैं, हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। अब वो कैसे जोड़ते हैं वो हम आगे के लेसन में लेंगे। अच्छा, अब शरीर को 5 तत्व चाहिए। उसके लिए शरीर के 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, मुख, है ना? आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, ठीक है। इसके द्वारा शरीर 5 एलिमेंट्स को, 5 तत्वों को अपने अंदर लेता है ना। मुख के द्वारा भोजन लेता है, जो त्वचा होती है, स्किन होती है, इसके द्वारा वायु को एब्सॉर्ब करता है। जो नोज है, नाक है, उसके द्वारा वायु लेता है, पानी लेता है मुख के द्वारा। तो 5 तत्वों के द्वारा शरीर, हमने 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा शरीर 5 तत्वों को लेता है। अब आत्मा इन 7 गुणों को ले, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, आनंद, पवित्रता, ये 7 गुणों को आत्मा कैसे लेती है अपने अंदर? उसके लिए आत्मा की 3 शक्तियां हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली शक्ति है आत्मा की मन। मन का काम होता है सोचना। दूसरी शक्ति है इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि का काम होता है निर्णय करना। मन जो सोचता है, बुद्धि जो निर्णय करती है, फिर उसके आधार पर हम जो कर्म करते हैं, और उस कर्म को जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम जब आपने खाना बनाया था, तो क्या था? मुझे खाना बनाना है। मन ने एक संकल्प किया, मन ने एक विचार किया, मुझे भोजन बनाना है। बुद्धि ने कहा नहीं नहीं, दूसरा काम कर लेते हैं। द्वंद्व चला, एक तरफ था करना है, दूसरी तरफ था नहीं करना है। लेकिन क्या था? फिर जब डिसाइड हो जाता कि नहीं मुझे करना है, मुझे भोजन ही बनाना है, फिर वो जब उस कर्म को हम बार बार करते हैं तो वो हमारी आदतों में आ जाता है। वो हमारे, कब जब पहली बार रोटी बनाई थी तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फर्स्ट टाइम जब चपाती बनाई थी मुश्किल था ना, लेकिन जब धीरे धीरे रोज करते गए तो क्या हो गया? क्या हुआ? कब खाना बन गया पता ही नहीं चला, क्योंकि वो संस्कारों में आ गया। तो मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और मन जो सोचता है, बुद्धि जो निर्णय लेती है, उस आधार पर हम जो कर्म करते हैं, और उस कर्म को जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारे संस्कारों में आ जाता है। उसे हम संस्कार कहते हैं, आदत कहते हैं। तो मन, बुद्धि, संस्कारों के द्वारा आत्मा इन 7 गुणों को अनुभव करती है। आत्मा इन 7 गुणों को अनुभव करती है। अब जैसे
मैं आपको बोलूं, अपने जीवन की कोई बहुत अच्छी घटना याद करो जिसमें आपको बहुत खुशी मिली थी। कर सकते हैं भाई जी? अपने जीवन की बहुत कोई अच्छी घटना याद कर सकते हैं? हाँ बबीता बहन, कर सकते हैं अपने जीवन की बहुत अच्छी घटना जिसमें आपको बहुत खुशी मिली थी? जी दीदी। मीनाक्षी बहन, हाँ मीनाक्षी, हाँ मैं सुनूंगी नहीं बस अभी। हाँ मीनाक्षी बहन कर सकते हैं? अभी जब आपने बहुत अच्छी घटना याद किया तभी मन में किस तरह के इमोशंस आ गए? खुशी वाले? खुशी वाले? तो मन ने सोचा खुशी की बात तो खुश, मन खुश। फिर बुद्धि कहती है कि हाँ करना है, मतलब बुद्धि डिसाइड करती है। बुद्धि का काम होता है निर्णय करना, परखना, राइट? फिर यदि आप खुशी की बात को रोज सोचते हैं, अपने आप को खुश रखते हैं, कैसे भी स्थिति हो, कैसे भी परिस्थिति हो, मुझे अपने आप को खुश रखना है, तो फिर खुश रहने की आपकी आदत बन जाती है। वो खुश रहने का आपका संस्कार बन जाता है ना। कई लोगों का देखा होगा, दुखी रहने का संस्कार रहता है। कुछ नहीं हो भाई, क्यों मुंह लटका है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताओ तो भाई, क्या उदास, उदास क्यों? बिना कारण के वो लोग उदास रहते हैं, क्योंकि दुखी रहने की आदत पड़ चुकी है। कोई कारण नहीं होगा तो भी उदास, आदत पड़ गई है। तो शिव बाबा हमसे कहते हैं सदा खुश रहो, खुश रहो, खुशी में रहो और खुशी बांटो। अच्छा, अब मन के अंदर भी कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। खूब सारे विचार आते हैं मन के अंदर, ढेरों विचार आते हैं। उसमें से 4 कैटेगरी के यहाँ पर दिए गए हैं, मैं हिंदी में बताऊंगी। सबसे पहले पॉजिटिव थॉट, मतलब सकारात्मक थॉट, जिन विचारों को करने से खुशी मिलती है। जैसे अभी आप लोगों ने सोचा ना, पॉजिटिव थॉट करने से खुशी मिलती है, शांति मिलती है, प्रेम बढ़ता है। फिर है नेगेटिव थॉट, नकारात्मक विचारों को करने से क्या होता है? क्रोध आता है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने मुझे डांटा था। तो जब नकारात्मक विचार होता है ना, उससे क्रोध आता है, गुस्सा आता है। एक बारी एक व्यक्ति बहुत सालों से गणेश जी की पूजा कर रहे थे, श्री गणेश देवता जी की पूजा कर रहे थे। तो एक दिन गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं बताओ क्या बात है? तो कहा मुझे आपसे वरदान चाहिए। गणेश जी कहते हैं ठीक है भाई, वरदान जरूर मिलेगा, लेकिन तुम जो भी वरदान मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। ठीक है भाई। अब पहला वो वरदान क्या मांगता है, और सोच के मांगता है। पहला वरदान कहता है भाई मुझे बहुत बढ़िया सा बंगलो चाहिए, बहुत आलीशान मेरा बंगला। तो बंगला उसके घर के, उसका बढ़िया बंगला, जो कुटिया थी वो बढ़िया बंगला बन जाती है। अब थोड़ा तिरछा होकर के देखते हैं तो पड़ोसी के तो 2-2 बंगले खड़े हैं, है ना, 2-2 बंगलों हैं उनके, 2-2 महल जैसे मकान है। अब दूसरा वरदान क्या मांगते हैं? मुझे बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए। उसके पास बढ़िया अच्छी BMW मर्सिडीज गाड़ी आ जाती है, और पड़ोसी के घर के आगे कितनी गाड़ियां? 2 गाड़ी आ जाती है। अच्छा, तीसरा वरदान कौन सा मांगा होगा? तीसरा वरदान कौन सा मांगा होगा? मेरी एक आंख फोड़ दो। अब पड़ोसी की दोनों फूट जाती है। तो ये है नकारात्मक विचार, अपना बुरा करके दूसरे का ज्यादा बुरा करना, ये नकारात्मक विचार। और जो नकारात्मक विचार करते हैं वो लोग कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते, तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, जैसे अपने ही खून को जलाते हैं। और जो सकारात्मक पॉजिटिव सोचते हैं वो आगे बढ़ते हैं, वो ग्रोथ करते हैं, वो खुद भी अपने आप को खुश रखते हैं और उनसे भी सब लोग खुश रहते हैं, तो पॉजिटिव सोचते हैं।
पॉजिटिव वाली, खुशी वाली चारों तरफ बिखेरते हैं। कोई उनसे मिलेगा तो कहेगा भाई आपसे मिलके तो भाई दिन बन जाता है, आपसे मिलके तो भाई बहुत खुशी मिलती है। कोई ऐसे भी पॉजिटिव होते हैं, सामने वाला नेगेटिव हो रहा होगा, अपनी पॉजिटिविटी से मतलब अपनी सकारात्मक शक्ति से उसको भी पॉजिटिव कर देंगे, उसको भी शांत कर देंगे, उसको भी खुशी में ला देंगे। वो कहेगा भाई आपसे मिलते ना तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। ये है सकारात्मक विचारों की शक्ति, राइट? और यही शक्ति भोजन में भी काम आती है। यदि हम खुश दिल से सकारात्मक विचारों से भोजन बनाते हैं तो जो सकारात्मक विचारों से भोजन बनाएंगे तो कैसा बनेगा वो भोजन। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया। 2 आम के पेड़ लगाए थे आधे किलोमीटर की दूरी पे, 2 आम के पेड़ लगाए थे। एक पेड़ को जब भी पानी देते थे उसको बुरा भला कहते थे, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये पेड़ कोई काम का नहीं है, बुरा भला कहते थे। पानी भी देते थे लेकिन बुरा भला कहते थे। और दूसरे पेड़ पे पानी डालते थे लेकिन उसकी तारीफ करते थे, अच्छा बहुत बढ़िया पेड़, बहुत अच्छा पेड़। अच्छा, फिर 1 साल के बाद आम आया तो जिसको बुरा भला कहते थे ना उससे कोई आम नहीं निकला, और जिसकी तारीफ करते थे, जिसको पानी दोनों में सेम डाल रहे हैं लेकिन जिसके लिए अच्छा अच्छा सोचते थे उससे खूब बढ़िया आम निकले। तो ये है मन के विचारों की शक्ति। जापान में एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट हम बता रहे हैं। 2 ग्लास पानी से भरे हुए कांच के ग्लास, एक में लिख दो रॉन्ग, एक में लिखो राइट, आधे घंटे तक के लिए छोड़ दो। फिर दोनों को यदि आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, दोनों पानी के जो अंदर क्रिस्टल है ना, जो बनावट है वो अलग अलग होगी। जापान में रिसर्च की गई है कि हमारे मन के विचारों का प्रकृति के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो भोजन के ऊपर तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो हम खाते हैं उसका भी, अब जैसे मंदिर में प्रसाद मिलता है, क्या है, कल भी बताया था ना, वो प्रसाद क्या है, क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी है, उसमें शुद्धता है, उसमें सकारात्मकता है, इसलिए वो प्रसाद है। विचार सबसे पहले पॉजिटिव थॉट, फिर नेगेटिव थॉट, फिर नेसेसरी अर्थात आवश्यक कर्म के विचार। नेसेसरी मतलब आवश्यक जो विचार है, कर्म के विचार है। फिर चौथे प्रकार के विचार वेस्ट थॉट, व्यर्थ के विचार, अर्थात जिन विचारों को करने से कोई फायदा नहीं है, वेस्ट थॉट है, राइट। तो अब हम अपने आप से देखें कि हम सबसे ज्यादा विचार कौन से करते हैं। ये सामने स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है। पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव करते हैं, वेस्ट करते हैं, नेसेसरी करते हैं। हाँ, कौन से करते हैं? जी, मिक्स्ड होता है। वेरी नाइस। हाँ जी, कौन से विचार सबसे ज्यादा करते हैं? चारों ही करते हैं। मीनाक्षी बहन, कौन से विचार? बेस्ट थॉट। भ्राता जी, चारों ही करते हैं। आप लोग चारों ही करते हैं। देखो, फिर जैसे विचार करेंगे वैसे हम बनते जाएंगे। आज हम जो हैं वो किस आधार पर है? अपने विचारों के आधार पर है। आज हम जो भी हैं वो अपने विचारों के आधार पर है ना। अब मुझे अपने अपने मन में चेंज लाना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने मन में शांति लानी है, अपने मन में प्रेम लाना है, अपने लिए भी औरों के लिए भी। तो सबसे पहले किसे चेंज करना पड़ेगा? अपने विचारों। क्योंकि सीड क्या है? सीड
विचार है। आप कैसे विचार करते हैं? ऐसा कहते भी है ना, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा प्राप्त करेंगे ना? जैसा सोचेंगे वैसा ही मिलेगा, जैसा सोचेंगे वैसा ही मिलेगा। अब आपने खुशी का भाव सोचा तो क्या मिला? खुशी मिली ना, राइट? ठीक है, तो अभी हमने समझा कि मन का काम क्या है? विचार करना। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना, परखना। और फिर है संस्कार। एक बार एक व्यक्ति के 3 दोस्त थे और उस व्यक्ति को अपने तीनों दोस्तों के ऊपर बड़ा नाज था। मेरे तीनों दोस्त बड़े अच्छे हैं, बहुत मेरे लिए, मेरा जिसमें पहला दोस्त जो था वो 24 घंटे उस व्यक्ति के साथ में रहता था, उसी के साथ खाना पीना उठना बैठना सब कुछ करना। दूसरा जो दोस्त था वो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में उस व्यक्ति से मिलता था। और तीसरा जो दोस्त था वो साल में कभी एक बार उस व्यक्ति से मिलता था। तो उसको अपने पहला दोस्त के ऊपर बड़ा नाज था, भाई पहला दोस्त तो मेरा हमेशा मेरा साथ निभाने वाला है। तो उस व्यक्ति के पिताजी ने कहा कि क्यों नहीं तुम अपने तीनों दोस्तों की परीक्षा लो। उसमें परीक्षा लेने वाली बात क्या है? मुझे तो अपने पहले दोस्त के ऊपर बड़ा नाज है कि वो मेरा हमेशा साथ निभाएगा, हमेशा मेरे साथ रहता है। तो पिताजी ने कहा अच्छा फिर भी तुम मेरी बात मान करके तीनों दोस्तों की परीक्षा लो। तो कहा ठीक है। तो वो पहले दोस्त के पास गया जो हमेशा उसके साथ रहता था। तो पहले दोस्त के पास गया कि भाई मुझे आज कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना है, क्या तुम चलोगे? पहले दोस्त ने तो कोर्ट का नाम सुनते ही मना कर दिया कि भाई मुझे तो कोर्ट और वोट के चक्कर में मत फंसाओ, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकता। उसने बहुत मनाया, तुम सारा दिन तो मेरे साथ रहते हो, मेरे साथ ही खाते पीते हो, आज मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ रही है और तुम मना कर रहे हो। लेकिन वो बिल्कुल पहला दोस्त बिल्कुल हाथ खड़े कर देता, मना कर देता, भाई मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। ठीक है, अब फिर वो थोड़ा उदास हो जाता। फिर वो अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है जो महीने में 2 महीने में मिलता था। कहा कि भाई आज मुझे कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना है, क्या तुम चलोगे? तो दूसरा दोस्त कहता है, पहले तो मना करता है, फिर कहता है अच्छा तुम इतना कह रहे हो, ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं कोर्ट के दरवाजे तक जाऊंगा, कोर्ट के अंदर नहीं जाऊंगा। तो कहते जाना ना जाना बराबर ही है, वो भी मना कर देता। अच्छा, अब फिर वो अपने तीसरे दोस्त के पास जाता है बेमन से कि पहले दोस्त ने तो मना कर ही दिया, दूसरे ने भी, अब तीसरा पता नहीं, फिर भी वो बेमन से जाता है। तो तीसरे दोस्त से भी कहता है कि भाई मुझे कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना है, क्या तुम चलोगे? तो तीसरा दोस्त तुरंत हाँ कर देता, हाँ, मैं तुम्हारे साथ कोर्ट में खड़ा रहूंगा, तुम्हारे साथ में जाऊंगा। तो वास्तव में देखा जाए हमारे इस जीवन में हमारा सबसे पहला दोस्त कौन है? जो हमेशा हमारे साथ तो रहता है लेकिन सबसे पहले वही हमारा साथ छोड़ता है। मन तो आत्मा के ही अंदर है ना। हमारे इस जीवन में सबसे पहला दोस्त है हमारा ये शरीर, जिसके लिए ही हम 24 घंटे काम करते हैं ना, शरीर के लिए ही करते हैं ना। और सबसे पहले हमारा साथ कौन छोड़ता है? शरीर छोड़ता है। अच्छा, दूसरा दोस्त कौन है? दूसरा दोस्त कौन है? दूसरा दोस्त है हमारा, हमारे मित्र संबंधी, जो हमारे साथ जाते तो हैं लेकिन कहाँ तक जाते हैं? कहाँ तक जाते हैं? शमशान घाट तक जाते हैं, हमारे साथ नहीं जाते, राइट? मित्र संबंधी, राइट? अच्छा, तीसरा दोस्त कौन है? जो हमारे साथ जाता है, जो हमारे हमारे
शरीर छोड़ने के बाद में भी हमारे साथ जाता है। कौन सा है तीसरा दोस्त कौन सा होगा जो हमारे साथ जाता है? ऑनलाइन में से कोई बताओ। हमारे अच्छे कर्म संस्कार। हाँ, हमारे संस्कार, ये हमारे साथ जाते हैं। अब हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा हम संस्कार प्ले करेंगे, वो हमारा बन जाएगा ना, वो हमारे साथ जाएगा। अब हम भोजन बना रहे हैं, कोई क्या देख रहा है हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, सफाई से बना रहे, नहीं बना रहे, क्या बना रहे, लेकिन हमारा संस्कार तो बन रहा है ना, हमारा पाप और पुण्य का खाता तो बन रहा है ना। हम जैसा करेंगे वो हमारे साथ जाएगा, और उसी आधार पर, हमारे संस्कारों के ही आधार पर, हमारे पुण्य और पाप कर्म के ही आधार पर हमें दूसरा जन्म मिलता है। आज हम जो हैं, जिस भी जन्म में हैं, जिस भी परिवार में हैं, जिन भी लोगों के बीच में हैं, तो हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं, उस आधार पर आज हम इस परिवार में हैं, इन लोगों के बीच में हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें आगे का जन्म और अच्छा मिले, और अच्छे परिवार में मिले, और अच्छे लोगों के बीच में मिले, या इससे भी और अच्छा। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना है ना, जो पुण्य का खाता हमारा बढ़ता जाए, और जो लोग कहें भाई ये तो बड़े पुण्य आत्मा है जी, ये तो बड़े महान है, ये तो पुण्य है, कोई हमें देख नहीं रहा। अच्छा, हम ईमानदार हैं, ये पहचान कब होती है? जब कोई हमें ना देख रहा हो, तब भी हम ईमानदारी का पाठ पढ़े, तब भी हम अपने संस्कारों, अपने संस्कृति के साथ ईमानदार रहें, डिसिप्लिन रहें, तब दिया जाए, तब कहा जाएगा भाई ईमानदार है। हमारे यहाँ पर माउंट आबू में एक बारी पीवी नरसिंहा राव जी आए थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। तो उन्होंने अपनी स्पीच में बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने ईमानदारी की डेफिनेशन बताई थी कि कैसे ना ईमानदारी, उन्होंने कहा जब कोई आपको नहीं देख रहा तब भी आप जो रोड क्रॉस के जो रूल्स होते हैं उसको पालन करते हैं। रेड सिग्नल आया, लाल बत्ती आई, हरी बत्ती आई, तब भी आप जो रोड के रूल्स होते हैं, नियम कायदे होते हैं, उसको पालन करते हैं, वो है ईमानदारी। यही चीज तो हमारे साथ जाएगी ना। हमें कोई देख नहीं, जैसे कहते हैं ना चित्रगुप्त, वो बही खाता लग रखता है, तो चित्रगुप्त कौन है वास्तव में? जो भी हम कर्म करते हैं गुप्त रीति से वो चित्र खिंच जाता है। हम ये नहीं कह सकते कोई नहीं देख रहा है, जो भी हम कर्म करते हैं गुप्त रीति से वो चित्र खिंच जाता है। फिर अंत समय पे क्या होगा? हमने पाप कर्म किया होगा तो वो चित्र हमारे सामने आएगा, देखो तुमने ये कर्म किया था ना, उसकी ये सजा मिल रही है, ये अच्छा कर्म किया था इसलिए अवार्ड मिल रहा है। तो वास्तव में हम अपने साथ क्या लेके जाते हैं? अपने संस्कार लेके जाते हैं। अब देखें, संस्कार भी 5 प्रकार के होते हैं। जो आदतें बनती है ना, वो 5 तरह की होती है, 5 तरह से हमारी बनती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक होता है हमारे ओरिजिनल संस्कार। जब हम इस संसार में आए थे तब हम कैसे थे? जब आप इस दुनिया में आए थे तब कैसे थे? कैसे थे? छोटा बच्चा कैसा होता है? उसके अंदर गुस्सा होता है। 1 साल का बच्चा गुस्सा होता है, उसको पता है अहंकार क्या होता है? 1 साल के बच्चे को अहंकार पता है? नहीं। उसको तो वो कैसा होता है? एकदम प्योर, पवित्र होता है। तो वास्तव में देखा जाए ओरिजिनल संस्कार है। फिर दूसरा है पूर्व जन्म के आधार पर भी संस्कार होते हैं।
फिर पेरेंट्स के द्वारा खानदानी संस्कार भी होते हैं, संग का रंग। अब मान लो हमारे पूर्व जन्म के आधार पर कोई संस्कार है, कोई आदतें हैं। मान लो किसी की, एक बच्चा था, उसकी बहुत झूठ बोलने की आदत थी। उसको समझाया कि भाई देखो बेटा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी आप सच बोलोगे ना तो कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो कहा ठीक है दीदी, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। पास में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे, वो हंसने लगे। मैंने पूछा भाई आप हंस क्यों रहे? तो कहा दीदी ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं ना, ये भी झूठा प्रॉमिस कर रहा है। पूछा क्यों? कहा मैं इनकी 3 पीढ़ियों को जानता हूँ, इनके दादाजी भी बहुत झूठ बोलते थे, इनके पापा जी भी बहुत झूठ बोलते थे, मतलब इनके खानदान में झूठ बोलना चला आ रहा है। तो कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो खानदानी होती है। फिर है कंपनी, संग का रंग। जिस व्यक्ति जिस तरह की कंपनी में, जिस तरह के लोगों के साथ में रहता है, वैसा उसके ऊपर रंग चढ़ता जाता है। अब मान लो हमें अपने इन तीनों प्रकार के संस्कारों का परिवर्तन करना है, चाहे खानदानी है, चाहे संग का रंग है ना, चाहे पूर्व जन्म के आधार पर है। तो शिव बाबा, शिव परमात्मा एक बहुत अच्छी विधि बताते हैं। वो क्या है? वो है 5वें प्रकार का संस्कार अपना क्रिएट करो, और वो है विल पावर। विल पावर का अर्थ होता है मनोबल। जब मन का कनेक्शन उस बल देने वाले के साथ में होता है, तो हम अपने आप को जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। मनोबल। जब मन का कनेक्शन उस बल देने वाले के साथ में होता है, तो हम अपने आप को जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। वो बल देने वाला कौन है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा। उसके साथ जब हम अपने आप को जोड़ते हैं ना, जब हम उसको याद करते हैं, तो उसकी शक्तियां हमें मिलती हैं, और हम अपने कितने भी पुरानी कैसी भी आदतें हों, उसे हम ठीक कर लेते हैं, उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। आगे के लेसन्स में हम आपको उसकी प्रैक्टिकल विधि बताएंगे, कैसे आप अपनी बुरी आदतों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी आज हमने क्या समझा? आज हमने अपने आप के बारे में समझा। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी लिख सकते हो, यदि अपने साथ कॉपी पेन लेके आए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को लगा कि लिखना चाहिए था कुछ बातें, लगा ना? तो कॉपी पेन लेके आएंगे तो कुछ आप अपने मेन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो आज का सेशन क्या रहा, क्या समझा हमने? हम कौन है? शरीर है या आत्मा है? हम कौन है? हम एक वास्तव में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। ये शरीर तो हमारा वस्त्र है, जो कि मुझ आत्मा ने ओढ़ा हुआ है। हम शरीर नहीं है, शरीर तो नश्वर है। हम कौन है? हम एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। अच्छा, आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? कौन बताएगा? हाँ, आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? यहाँ पर। जैसे मोटर गाड़ी में ड्राइवर एक जगह बैठ करके पूरी गाड़ी को चलाता है। ऐसे नहीं कि गाड़ी को पीछे करना है तो वो पीछे उठ के जाएगा, एक स्थान पर बैठ के पूरी गाड़ी को चलाता है। उसी तरह से आत्मा भी शरीर में एक जगह बैठ करके इस पूरी शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। तो वास्तव में हम कौन? हम एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। आत्मा इस शरीर में यहाँ पर विराजमान है। अच्छा, आत्मा को क्या क्या चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए? 7 चीजें बताइए। हाँ, सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, पवित्रता चाहिए और आनंद चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा? ये कैसे मिलेगा? ये 7 चीजें मिलेंगी कैसे? हाँ, जो सोर्स है ना,
उसके साथ जब हम अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारे अंदर ये चीजें आने लगती हैं। जैसे किसी को सूरज का प्रकाश चाहिए, अब सूरज का प्रकाश चाहिए, कमरे के अंदर बैठ के थोड़ा ना सूरज का प्रकाश मिलेगा, मैदान में आना पड़ेगा तब तो सूरज का प्रकाश मिलेगा। तो उसी तरह से परमात्मा से शक्ति चाहिए तो उसको याद करना पड़ेगा तब तो उसकी शक्ति हम ले सकते हैं। अच्छा, वो शक्ति पावर लेने का माध्यम क्या है? उसके लिए आत्मा की कौन सी 3 शक्तियां हैं? आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। इसको हम फैकल्टी भी कहते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये जो गुण है, जो 7 गुण है, इनका अनुभव हम इनके द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आत्मा इस शरीर में आई कहां से है? आत्मा रहने वाली कहाँ की है? हम आए कहाँ से? हमें जाना कहाँ है? हमने ये तो समझ लिया कि हम एक आत्मा है, लेकिन हम आए कहाँ से? हमारा घर कौन सा है? तो आत्मा इस शरीर में आई है परम धाम घर से, जो कल हम आपको नॉलेज देंगे कि वो परम धाम घर दिखता कैसा है। हम सब आत्मा एक ही घर से आए हैं। आप सब देखना चाहते हैं अपना घर? वो कल आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। ठीक है, आप सबका अपना घर, आदि अविनाशी घर, जो घर कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, जो हमेशा आपका है, जिसके लिए कभी रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ती है, जो हमेशा आपका है। ठीक है, चलिए। तो अभी हम सभी 2 मिनट उस परमात्मा की याद में बैठेंगे। अभी आप जिसको भी बहुत याद करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान है, ईश्वर है, जिसको भी आप याद करते हैं, मानते हैं, उनको हम 2 मिनट याद करेंगे। एक बहुत अच्छा सा परमात्मा की याद का गीत बजेगा।